नन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसोप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। कल हम ये विचार किए थे अधिकारी में जो वैकुंठ की स्वरूप को विचार किए थे, ठीक है ना? उसी का ही व्याख्या कर रहे। 24 नंबर पेज होगा ना। अन्यन्य मिथुन वृत्तय इति, ये जो पूर्व में आया कितना नंबर में श्लोक? सांख्य कौमुदी में अन्यन्य वृत्तय ऐसा करके कहा है, मतलब सांख्य कारिका की टीका में, ठीक है ना? वहां जो कहा है बोले अन्य से अन्य जो मिथुन होकर के, मतलब दो चीज का जो मिथुनीकरण होकर के जो ज्ञान होता है, ऐसा सांख्य कारिका की टीका में कहा है। तत्टिकायांच, वहां टीका में क्या कहा है? कह रहा है अन्य अन्य सहचरा अविनिर्भाग वर्तिनः इति यावत्। कह रहा है जो अन्य अन्य सहचरा, अन्य की अन्य जो साथ में विचरण करने वाला है, जो दो आपस में क्या कैसे चलने वाले, साथ में विचरण करने वाला है, बोले अविनिर्भाग वर्तिन, ठीक है ना? वो कैसे है? बोले अविनिर्भाग वर्तिन, वो क्या है? संसार में ही विचरण करने वाले, मतलब एक दूसरे को कभी भी छोड़ के नहीं रहते, जो साथ साथ चलने वाले हैं वो अविनिर्भाग वर्तिन इति भवती च अत्र आगम, इसी को प्रमाण दे रहे, आगम प्रमाण दे रहे, वेद की प्रमाण दे रहे। बोले अन्यन्य मिथुना सर्वे सर्वे सर्वत्र गामिनः, लाउडी पके डाली कर दो अन्न करियो मिठी तरकारी कर पत्रवे। अन्यन्य मिथुना सर्वे सर्वे सर्वत्र गामिनः, जो अन्य अन्य मिथुन होते हैं, मतलब परस्पर में मिथुनीकरण होते हैं, सर्वे और सर्वत्र गामिनः सर्वे, ऐसे वो कैसे होते हैं? सर्वत्र, कहीं कैसे भी जाते हैं, है कि नहीं? तो क्या करते हैं वो? रजसो मिथुनम सत्वम, और रजगुण से मिथुन मतलब मिल करके क्या होता है? सत्व गुण का, और सत्व गुण से मिथुन होकर के रजगुण का। तो ये कैसे हो गया? ये परस्पर अन्य अन्य मिथुनीकरण हुआ कि नहीं? तो इससे क्या ज्ञान होता है? तीनों गुण साथ साथ में ही रहने वाले। अन्य मिथुन वृत्ति कहने का मतलब रज सत्व, सत्व रज, और रज तम, तम रज, ये कैसे है? हमेशा साथ में रहने वाले हैं। नहीं, तीनों गुणों की बात कर रहे हैं। जैसे ये तीनों गुण वहां टीका में कहा है, सांख्य कौमुदी की बात कर रहे हैं, वहां तीनों गुण जैसे साथ साथ रहते हैं, ऐसे ही ऐसे ही, ऐसा यहाँ से उपक्रम करके प्रारंभ करके न एसाम आदिश्च संयोगो वियोगो उपलभ्यते इति वहां पंक्ति है, कह रहे जो इनका जो संयोग और वियोग कभी क्या होता है? न संयोग वियोगो वा न एसाम न आदिश्च
उपलभ्यते। कभी भी इसका जो वियोग, संयोग और वियोग, इसका कभी भी उपलब्धि नहीं होती है, क्योंकि साथ में रहते हैं। सत्व रज, रज तम, ये क्या होते हैं? साथ में ही रहते हैं। इसलिए आदि से, आदि काल से इसका कभी संयोग भी नहीं होता है, वियोग। जब साथ में रहता है तो संयोग क्या कहेंगे? वियोग तो होता ही नहीं है। साथ में रहेंगे तो संयोग वियोग की बात नहीं हो सकता है। इसी प्रकार, है ना, तस्मात्, इसलिए, अत्र रजसो असद्भावात् असृजत्वम, है ना। इसलिए क्या हुआ? बोले जो वैकुंठ की बात कर रहे थे ना, तो वैकुंठ में जो रज और रज का जो असद्भाव और असृजत्वम, उसका कभी भी असृजन नहीं होता है। मतलब सृष्टि का अभाव, मतलब हमेशा विद्यमान ही रहता है। और तमसो असद्भावाद अनास्यत्वम, तमगुण का भी असद्भाव होने से कभी नाश भी नहीं होता है। इसलिए प्राकृत सत्वभावच्च, ये कैसा है? प्राकृत सत्व का कभी भी अभाव नहीं होता है, प्राकृत सत्व इसका बना रहता है। तब क्या होता है? बोले सच्चिदानंद रूपत्वम तस्य दर्शितम। इसलिए जो वैकुंठ का भी जो है सच्चिद आनंद स्वरूप ही है, क्योंकि सत्स्वरूप है, कभी नष्ट नहीं होता है, और चित्त स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है ही है, और आनंद भी वहीं विद्यमान है। इसलिए उसका कभी भी, वैकुंठ का कभी भी नष्ट नहीं होता है। तत्र हेतु, वहाँ कारण क्या है? नच काल विक्रम, उसका काल भी कभी अतिक्रमण नहीं करता है। और बोले काल विक्रमेण, काल के विक्रम से प्रकृति शोभात सत्वादय पृथक क्रियन्ते, काल के विक्रम के द्वारा प्रकृति में विक्षोभ शोभ जो होता है, क्या होता है? सत्वादय पृथक क्रियन्ते, सत्वादि का क्या होता है? पृथक रूप से उत्पन्न होता है। तस्मात् यत्र असौ षड्भाव विकार, इसलिए यहाँ पर षड्भाव विकार है। क्या होता है? हेतु काल विक्रम एव न प्रवर्तते, इसलिए वहाँ षड्भाव विकार है। क्या होता है? हेतु जो कारण है षड्भाव विकार का, काल विक्रम का ही तो कारण है। अस्ति जायते वर्धते विवरण में तो ये जो है, ये सब काल विक्रम का ही कारण है। और यहाँ काल का क्रम, काल का विक्रम, काल का अतिक्रमण नहीं है, तो इसलिए षड्भाव विकार भी यहाँ पर नहीं है, न प्रवर्तते। तत्र तेषाम अभाव सुतराम एव इति भाव, इसलिए वहाँ काल का विक्रम नहीं होने से उसका कभी भी षड्भाव विकार नहीं होता है। किंच, फिर कह रहे हैं, तेषाम मूलतैव कुठार इत्याह न यत्र माया इति, उसका मूल में ही कुठारघात कर दिया, उसका मूल में ही प्रहार करके कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मूल में ही कुठारघात कर कह रहे हैं कि इसका जब कुछ होता ही नहीं है, इसलिए यत्र माया, माया का भी प्रवेश नहीं है। माया का प्रवेश होता तो उसमें बढ़ना घटना ये सब होता, षड्भाव विकार में प्रविष्ट होता। माया का ही मूल में ही कर दिया कि ये सब माया का कार्य है। जब माया का प्रविष्ट वहां है नहीं वैकुंठ में, इसलिए उसका षड्भाव विकार नहीं है। बोले माया अत्र जगत सृष्टियादि हेतु भगवत शक्ति न तो कापट, क्या है? कापट्य मात्रम। देखिए कह रहे अत्र माया, अत्र माया यहाँ पर क्या है? जगत सृष्टियादि हेतु, जगत की सृष्टि आदि के प्रति कारण है, लेकिन वहां माया का प्रभाव नहीं है वैकुंठ में। भगवत शक्ति न तो कापट्य, भगवान का शक्ति है, लेकिन वहां कपटता नहीं करती है माया। बोले रज आदि निषेधेन एव तद विदासात्, रज आदि का, रज सत्व रज तम आदि गुण का जो निषेध कर देने से वहां
उसका सब क्या हो जाता है, अपने आप खंडन हो जाता है। अथवा यत्र तयो संबंधी सत्वम प्राकृतम सत्वम यत् तदपि न प्रवर्तते। संबंधी सत्वम संबंधी सत्वम संबंध सत्व, संबंधी का सत्व होने से संबंध सत्व होगा। तो संबंधी नहीं है, संबंध का क्या बनेगा? संबंधी सत्व होने पर संबंध का सत्व होगा। संबंधी मतलब जिसके जिसके साथ संबंध हो रहा है, जो द्वितीय नहीं समझ, ये दो चीज है, ये दोनों क्या है, संबंधी है। इन दोनों में जब संबंध होता है तो ये दोनों संबंधी है। जब संबंधियों का सत्व होगा तब तो संबंध का सत्व होगा। जो संबंधी नहीं सत्व नहीं है, संबंधी का ही सत्व नहीं है, संबंध का क्या सत्व रहेगा? मान लीजिए जब ये दोनों नित्य होंगे तो इन दोनों का संबंध भी नित्य होगा। जब ये दोनों ही नित्य नहीं है, अनित्य वस्तु है, इसका संबंध क्या नित्य होगा? नहीं समझे? ये दोनों हाथ मान लीजिए, ये दोनों हाथ अगर नित्य हो तब इनका संबंध भी नित्य होगा। जब ये दोनों हाथ ही अनित्य है तो इनका संबंध क्या नित्य होगा? जब ये दोनों हाथ नष्ट हुए इनका संबंध खत्म हो गया। यदि हम कहेंगे मृत्तिका सत्व है तो उनके संबंध, जो संबंध से घट बनेगा घट सत्व होगा। जो मृत्तिका सत्व नहीं है तो घट सत्व नहीं होगा। यही तो बात है ना। कपाल द्वय संयोग से घड़ा बनता है। क्या कपाल द्वय जो है वो सत्व नित्य है? नहीं है, कपाल तो नष्ट हो जाता है। तो कपाल द्वय नित्य नहीं है तो उनका संबंध जो घट है वो कैसे नित्य होगा? तो संबंध सत्वम जो था, अथवा यत्र तयोः संबंध सत्वम प्राकृतम सत्वम यत् तदपि न प्रवर्तते। तो कह रहे हैं उन दोनों का, किसका? सत्व रजतम गुण और वैकुंठ, ये दोनों का अगर दोनों संबंधी अगर नित्य होते तो संबंध नित्य होता। तो इन दोनों का नित्य नहीं है। भले वैकुंठ नित्य है लेकिन सत्व रजतम गुण अनित्य है, नित्य तो है नहीं। तो ये जो संबंधी में से एक नित्य है एक अनित्य है तो उनका संबंध कैसे नित्य बनेगा? प्रकृति, हाँ प्रकृति अनित्य। नहीं, प्रकृति थोड़ा है, प्रकृति का गुण है वो। प्रकृति तो नित्य है, प्रकृति का गुण है ये प्रकृति का गुण है। तो सत्वरजतम जो गुण है वो अनित्य है और वैकुंठ नित्य है। तो जब उन दोनों के संबंध नित्य कहने जाएंगे हम, तो संबंध नित्य होगा ही नहीं। प्रकृति ये सत्वरजतम गुण जो है नष्ट हो जाता है और वैकुंठ बना रहता है। तो एक सत्य भी द्वयम नास्ति, इस प्रकार की भाव हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं होगा। तो कह रहे हैं यत् तदपि न प्रवर्तते, इसलिए उनके साथ संबंध होता ही नहीं। वैकुंठ के साथ में सत्वरजतम गुण का कोई संबंध नहीं। इसी ये अब कह रहे हैं मिश्रम पृथक भूतम गुणत्रयम प्रधान च। ये जो तीन गुण है क्या है? ये मिश्र है। सत्व रज का मिश्र है, रज तम का मिश्र है। वो आपस में क्या करते हैं? इन दोनों का साहचर्य है, लेकिन वैकुंठ के साथ इनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए कह रहे हैं गुणत्रयम प्रधान च। ये प्रधान के जो है, प्रकृति प्रधान जो है, उनके ये तीन गुण है, ये पृथक भूत है, अलग वस्तु है। वैकुंठ के साथ में कोई संबंध नहीं है। अतएव इसी तव्य अभात काल माये अपि नस्त इति, है ना? ते नो बोले काल और माया के साथ में, इसका वैकुंठ का साथ कोई भी क्या है? प्रकाशित, अभात मतलब प्रकाशित नहीं है। अग्रे माया प्रधानयोर भेद विवेचनीय, आगे जाकर के माया और प्रधान का भी भेद बता देंगे।
माया भिन्न है, प्रधान भिन्न है और वैकुंठ भिन्न है, तीनों अलग अलग वस्तु है, किसी के साथ किसी का कोई संबंध नहीं है। तो संबंधी असत्व संबंध असत्वम, संबंधी के असत्व होने से संबंध का भी असत्व है। कह रहे हैं कैमुत्येन एव अर्थम दृढ़यति किमुता परयति। कैमुत्य के न्याय से इसका अर्थ दृढ़ करेंगे आगे जाकर के, इसी ग्रंथ में आगे जाकर के इसका कौमुदी न्याय है। आगे जाकर के इसको कौमुदी मतलब वो है सामुका, उस न्याय से इसको करेंगे। तयो हो विमिश्रम किंचित रजस्तमो मिश्रम सत्वम च न इति व्याख्यातु पृष्ठ पेषणम एवं। फिर उसी को ही सत्व रजतम को ही करेंगे तो बार बार पृष्ठ पेषण होगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः रज तम निषेधेन एवं तत्प्रतिपत्ति, रजतम का निषेध कर देने से उसकी जो प्रतिपत्ति ज्ञान है वो भी निषेध हो गया। ठीक है। वक्ष्यते च तस्य सत्वस्य प्राकृतात् अन्यतमत्वं द्वादशे श्री नारायणे ऋषि प्रति, नारायण ऋषि प्रति मार्कंडेन, दशम स्कंद में नारायण के प्रति नारायण मार्कंड संबंध में वो बताया गया है। ठीक है ना। क्या बताया है? सत्वं रजतमैति सत्वात्मबंधो माया मया स्थिति लयोदय हेतुवस्य लीलाधिता यद्यपि सत्वमयी प्रशांते नान्ये निनाम व्यसनमोहभियश्चयाभ्याम। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि मार्कंडेय ऋषि ने नारायण के प्रति कहा है। क्या कहा है? वैकुंठ में जो ये सत्व रज और तम ये तीनों गुण है, सत्वम रज तम इति ईश, ये जो है ईश मतलब भगवान, ईश तब आत्मबंधो, आपके आत्मा के बंधु है, भगवान के आत्मा के बंधु है, जीव बंधु। शुद्ध वहाँ पे तो सत्रह तो नहीं है, जो है शुद्ध नहीं, वहां के लिए कह ही नहीं रहे, कह रहे इति ईश तब आत्मबंधो, आपके आत्मा के बंधु है। ईश्वर की आत्मा कौन है? जीव, जीव के ही कौन है? बंधु है। सत्वरजतम गुण जीव में रहता है। इसका बंधु है, इसका बंधु है भगवान। नहीं, भगवान का नहीं, जीव का बंधु है सत्वरजतम गुण। हाँ, आपके आत्मा के बंधु है। हाँ, आत्मा के बंधु, आत्मा हो गया जीव, तब आत्मा हो गया जीव, जीव के बंधु सत्वरजतम गुण है। ठीक है नहीं। इसलिए कैसा है? वो आपसे पृथक है, भिन्न है। इसलिए सत्वरजतम गुण आपसे भिन्न है। तो बोले भिन्न है तो वहां का नहीं है, तो वहां है, लेकिन वहां कैसे है? बोले शुद्ध सत्व, शुद्ध रज, शुद्ध तम गुण है। वैकुंठ शुद्ध होने से उसकी प्रक्रिया अलग हो जाती है, वो भगवान के इक्षण के द्वारा कार्य करते हैं, भगवान के साथ उनका कोई संबंध नहीं। बोले इसलिए कह रहे हैं, बोले माया मया, तो कैसे है? माया मया, ये सत्य, हाँ मायामय है। सत्वरजतम गुण कैसा है? मायामय है। इसलिए स्थिति लय उदय हेतुवस्य, अस्य कारण जो है स्थिति, सृष्टि स्थिति प्रलय के प्रति है सत्वरजतम गुण जो है ये कारण है। सत्व गुण से क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं, रजगुण में पालित होते हैं और तमगुण से प्रलय होते हैं। इसलिए ये भगवान के साथ नहीं है, भगवान के मायामय है, ये सब माया के द्वारा कार्य है। इसलिए कह रहे हैं
लीला धृता यद्यपि सत्वमयी प्रशांत्यै, ठीक है नहीं, रे लीला धृता, लीला को धारण करते हैं, यद्यपि लीला धृता सत्वमयी प्रशांत्यै, है ना, जो लीला आप धारण करते हैं ये सत्वमयी है और प्रशांत है। सत्व गुण के द्वारा आप क्या करते हैं, ये सब लीलाएं करते हैं और प्रशांति और जीव को शांति प्रदान भी करते हैं। सत्वगुण से ही जीव को शांति मिलती है ना। भजन भजन सत्वगुण को ही क्या करता है, बढ़ाता है। जितना हम भजन करेंगे सत्वगुण उतना बढ़ेगा, सत्वगुण जितना बढ़ेगा मन उतना शांत होगा, जितना मन शांत होगा उतना हमारे भगवान के प्रति आकृष्ट होते चले जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं, बोले न अन्य निनाम व्यसन मोह भीयश्च याभ्याम, जो अन्य निर्णय है मतलब अन्य मनुष्य है, कौन, जो व्यसन मोह है, जो व्यसन में क्या हो गया है, मोहित हो गया है। तो व्यसन मोह जो हो जाता है वो क्या करता है, बोले याभ्याम मतलब रज और तमो, तमोभ्याम, रज और तम से क्या हो जाता है, वो उससे आकृष्ट होता है। रजतम गुण से आकृष्ट होने से अशांति को प्राप्त करता है, ठीक है नहीं, क्या और क्या उसी से क्या हो जाता है, उसके नीचे की ओर जाता है। और क्या है, क्या कह रहा है, न निनाम व्यसन मोह भीयश्च, इसलिए क्या है, मोह भीय, भीय मतलब भय, दुख, हाँ, दुख आदि को, दुख और मोह आदि को प्राप्त करता है। ये भी भय है ना, भय को, दुख से भय को प्राप्त करता है। और एक पढ़े, पूरा हो जाएगा ना, इसी का अर्थ कल पढ़ेंगे। आगे कह रहे हैं, तस्मात् तवेह भगवान नथतावकानम शुक्लम तनुम सदयिताम कुशला भजन्ति यत् सात्वता पुरुष रूपमुसन्ति सत्वम लोको यतो भयमुता आत्मसुखम न चान्यत्। कह रहे हैं, क्या कहाँ गया इसका, हे भगवान, है ना, भगवान है ना, भगवान अथ, हे भगवान अथ इसके पर में अनंतर क्या करता है, तस्मात् तब इह, आपके जो यह संसार, ताब का नाम, आपका जो बना हुआ क्या है, ताब का नाम भक्ता नाम, भगवान के जो भक्त है उन भक्तों का क्या होता है, शुक्लाम तनुम, शुक्ल जो सत्व गुण से उत्प्रोत शुक्ल तनु शरीर है, स्वदयिताम कुशला भजन्ति, आपके कृपा से वो कुशल रूप से भजन करते हैं। जो शुद्ध सत्व से उत्प्रोत मतलब शुक्ल स्वरूप हो जाता है, तब वो भजन को प्राप्त करता है। बोले कुछ क्या है, स्वद्वैतम, आपकी कृपा से, भगवान भगवत कृपा से कितना भी सत्व गुण हो जाए, भगवत कृपा के बिना भजन नहीं कर सकते है, उपासना नहीं कर सकते है। और यत सात्वता, जो ऐसे सात्वत है, सात्वत पुरुष है, भजनानंदी साधु है, पुरुष सात्वता पुरुष, रूपम सत्वम उसंती, सत्व गुण से ही उसकी उसंती प्राप्नुवन्ति। बोले लोको लोक यतः अभयम, तब क्या करता है, लोग अभय को प्राप्त करता है। और उत आत्मसुखम, उसके बाद क्या करता है, आत्मसुख को प्राप्त करता है। न च अन्यत, इसके बिना अन्य जो होता है, अन्यत मतलब जो पूर्व श्लोक में कहा क्या है, रज और तम गुण वाला जो है वो इस सुख को प्राप्त नहीं करता है। वो क्या प्राप्त करता है, दुख से भय को, दुख और मोह से भय को प्राप्त करता है। कल इसको बहुत बढ़िया व्याख्या किए हैं जीव गोस्वामी, उसको विचार करेंगे। जय जय श्री राम।